हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, यानी कि बुक चल रही थी आपकी शॉर्ट स्टोरीज। अब तक हम इसके आपको 3 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा पार्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। और देखो, टोटल हमने आपको इसमें 15 क्वेश्चन बताए थे। कितने बताए थे? 15। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है आपकी, न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और आपको यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेज जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहां पर न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन तो टोटल हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए, उसके बाद हमने इसकी आपके 2 पार्ट और दिए इसके, यानी कि आज आपका इसका तीसरा पार्ट है और इसमें आपका 1 पार्ट और रह गया है। टोटल मिला के आपके 4 पार्ट बनेंगे और 4 पार्ट में आपके जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था वो केवल क्वेश्चनों को था, यानी कि जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमने पहले आपको वो बताए थे, ताकि आप उनमें देख सकें कि कितने क्वेश्चन आपको याद हैं और कितने याद करने हैं, ठीक है। और फिर हमने बताया था कि उनको हम 5-5 के हिसाब से, यानी कि 3 पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो 1 पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो कहा जाए तो यानी कि 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बुक है शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि जो आपकी 3rd बुक है, ये भी आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो आ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, समझना है, ताकि एग्जाम में आप इनको लिख सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर 2021, यानी कि 2021, यानी 2021 में इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे जिनका आपको आंसर लिखना है। और देखो, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 10 मार्क्स हो गए। सिंपल सी बात है, यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो देखो, हमने टोटल बताया था कि टोटल 15 क्वेश्चन है और हम 5 क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं और 5 हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और 5 जो बचे हैं उसको हम अगली वीडियो में
चाहे तो हम इनको एक बार में कर सकते थे, लेकिन हमारा जो काम था वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप इनको एक साथ नहीं याद कर सकते। लेकिन 5 के डिफरेंस से आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं 6 पर कौन सा है। तो वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्या होता है क्यों। डिड शंकु माने शंकु ने, कर्स माने कोसा, हिमसेल्फ माने स्वयं को, यानी शंकु ने स्वयं को क्यों कोसा। तो आंसर देख लेते हैं इसका, शंकु कर्स्ड हिमसेल्फ, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो आंसर लिखवाता हूं वो क्वेश्चन बेस पर लिखवाता हूं, मतलब यानी क्वेश्चन बेस पर। यदि एग्जामिनर आपके आंसर को देखता है तो मैं गारंटी देता हूं वो बहुत ही अच्छा लगेगा उसको, और वो मार्क्स भी आपको बहुत बढ़िया देगा। तो शंकु कर्स हिमसेल्फ, यहां से क्वेश्चन में से ले लिया, शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने अपने आप को कोसा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज अनेबल, वह अनेबल था, वह सक्षम नहीं था, टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने में, यानी अपने परिवार को खिलाने में या पालने में कह सकते हैं वो सक्षम नहीं था। एंड ही डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहता था, डेट की, और वह नहीं चाहता था, डेट की, हिज चिल्ड्रन कॉल्ड, और उसके बच्चों को पुकारा जाए या कहा जाए, थीप इन फ्यूचर, यानी भविष्य में उसके बच्चों को कोई चोर कहे, वो ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को कोसा। तो बहुत ही देखो हमने आसान सरल शब्दों में लिखा है, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 7, हु वाज द एस्ट्रोलॉजर। यहाँ से देखो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है आपका एस्ट्रोलॉजर वाला, है ना। तो हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी कौन था, वाई डिड ही लीव हिज हाउस या फिर हिज विलेज। तो दोनों में से कोई सा भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड आपके लिख दिए हैं। कभी कभी हिज हाउस आ जाता है और कभी कभी हिज विलेज आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों वर्डों को यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें 2 बातें पूछी जाती हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 बातें पूछी जाती हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हु वाज एस्ट्रोलॉजर, पहली बात ये होगी कि ज्योतिषी कौन था, वाई डिड ही लीव हिज हाउस या विलेज, उसने अपना घर या फिर गांव क्यों छोड़ा। तो आंसर देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर वाज ए सिंपल फार्मर, यानी ज्योतिषी जो था एक साधारण किसान था, हु लिव्ड इन ए विलेज, जो गांव में रहता था, ऑफ तमिलनाडु, यानी वह तमिलनाडु के एक गांव में रहता था। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सटीक जानकारी दी है और मैंने उसके जो स्टेट है उसको भी डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया है। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, हिज विलेज मिस, अपना गांव, उसने अपना गांव छोड़ दिया, ड्यू टू फियर द पुलिस, किसके कारण, पुलिस के भय के कारण, किसके, पुलिस के डर या पुलिस के भय के कारण उसने अपना गांव छोड़ दिया था, बिकॉज क्योंकि, ही किल्ड ए मैन इन द विलेज, क्योंकि गांव में उसने एक आदमी को मार दिया था, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया था, इनटू द वेल, किसमें, कुएं में, यानी गांव में उसने एक आदमी को मारकर कुएं में फेंक दिया था, और पुलिस के भय के कारण क्या हुआ था, उसने गांव को छोड़ दिया था। तो दोनों बातें हमने इसमें आपको बता दी कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो कौन था, उसने गांव क्यों छोड़ा। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, 2 बार आंसर को यदि आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही आसानी से याद होगा, और कुछ विद्यार्थियों को तो पहले से ही याद होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या कहता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक, व्हाट मिस क्या, डिड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने, टेल माने बताया, गुरु नायक माने गुरु नायक को, यानी ज्योतिषी ने गुरु नायक को क्या बताया, अबाउट हिज एनिमीज दैट, उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में, यानी कि जब गुरु नायक ने उसने पूछा कि भाई जो मेरा एक शत्रु है, ठीक है, अब उसका क्या हुआ है, तो उसने उसके बारे में क्या बताया, देख लीजिए। देखो हम बता रहे हैं कि आधा तो आपको क्वेश्चन में से ही लेना है, कहाँ से लेना है, द एस्ट्रोलॉजर से लोगे। देखो द एस्ट्रोलॉजर, ये टेल को क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, बाकी गुरु नायक अबाउट हिज, देखो दैट तक ले आएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक। बताओ अब क्या रह गया इसमें, आधा तो आपका आंसर हो ही चुका है। ठीक, दैट बताया कि हिज एनिमी, यानी कि उनका जो शत्रु है, वाज डाइड, मर गया है, इन एन एक्सीडेंट, किसमें, एक दुर्घटना में मर गया था, विद ए लॉरी 4 months बैक, यानी कि तुम्हारा जो शत्रु था वो 4 महीने पहले एक लॉरी के नीचे आके
एक्सीडेंट में मर गया था, ये उसने बताया उसकी मृत्यु के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9 में, देखिए वाई डिड एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस। वाई मिस क्या होता है, क्यों। द एस्ट्रोलॉजर डिड एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, सडनली मिस होता है अचानक, बिकम हो गया, नर्वस माने गंभीर हो गया, आफ्टर सीइंग द कस्टमर ग्राहक को देखने के बाद, यानी ग्राहक को देखने के बाद ज्योतिषी अचानक गंभीर क्यों हो गया। तो देखो हम बनाएंगे आंसर, ग्राहक को देखने के बाद ज्योतिषी अचानक गंभीर हो गया क्योंकि जो ग्राहक था वो उसका मित्र था जिसे वो मार के कुएं में फेंक आया था, यही बात है ना। देखो देख लेते हैं, द एस्ट्रोलॉजर बिकेम नर्वस, यानी कि ज्योतिषी गंभीर हो गया आफ्टर सीइंग हिज कस्टमर, अपने ग्राहक को देखने के बाद, बिकॉज क्योंकि हिज कस्टमर यानी कि उसका जो ग्राहक था, वाज गुरु नायक, कौन था, गुरु नायक था, हु किल्ड बाई एस्ट्रोलॉजर, जिसे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा मार दिया गया था, इन द विलेज, कहां पर, गांव में, एंड थ्रू इनटू द वेल, और उसे कुएं में भी फेंक दिया था। तो वही बातें आ गई, बहुत ही आसानी से 2 बार क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना, मैं गारंटी से कहता हूं आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम में भी आप इसको लिख के आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे लास्ट 10वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, यानी कि जो ज्योतिषी था वो अपनी जीविका कैसे कमाता था। देखो मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो देखने में बोरियस होती है और समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है ना, इस वजह से समझना है क्योंकि सब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया होगा और लैंग्वेज भी समझ में आ जाती होगी क्योंकि काफ़ी समय से हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो समझ लेते होंगे आप। तो हाउ डिड एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, यानी कि लिविंग, जो था वो अपनी जीविका कैसे कमाता था, वाई वाज ही फोर्स्ड, और उसे बाध्य किया गया, हाइड हिज आइडेंटिटी, यानी कि और उसे पहचान छुपाने के लिए क्यों बाध्य किया गया। पहली बात, ज्योतिषी अपनी जीविका क्यों कमाता था और उसे पहचान छुपाने के लिए बाध्य क्यों किया गया, 2 बातें हैं। और देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा, 2 बातें ही पूछी जाएंगी क्योंकि इस बार 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, आंसर देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर अर्न, देखो क्वेश्चन में से लेंगे यहाँ से हम, द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, ज्योतिषी अपनी जीविका कमाता था, बाई टेलिंग द फेथ ऑफ द पीपुल, किसको, लोगों को उनका भविष्य बताकर क्या कमाता था, अपनी जीविका कमाता था। बहुत ही देखो सटीक आंसर लिया है ताकि अगर एग्जामिनर ने आपका आंसर पढ़ भी लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे 5 में से 5 नंबर देगा आपको। ठीक है ना, तो ही वाज फोर्स्ड, और उसे बाध्य किया गया था, टू हाइड, छिपाने के लिए, हिज आइडेंटिटी, यानी कि उसकी पहचान को छिपाने के लिए बाध्य किया गया था, ही हैड कमिटेड ए मर्डर, क्योंकि उसने क्या किया था, एक हत्या कर दी थी, इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था में, उसने युवावस्था में एक हत्या कर दी थी। तो भैया बिकॉज लगा लेना इसको तो बहुत बेटर हो जाएगा आपका आंसर, बिकॉज ही हैड कमिटेड ए मर्डर, उसने एक हत्या कर दी थी, इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था में, सो इसीलिए, टू एवेड द पनिशमेंट, सजा से बचने के लिए, देयरफॉर, इसीलिए, ही केम इनटू दिस प्रोफेशन, सजा से बचने के लिए वह इस व्यवसाय में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और दूसरी तरह से आ सकता है कि उसने यह व्यवसाय क्यों चुना, यानी यह प्रोफेशन क्यों चुना उसने, तो इसलिए चुना क्योंकि वो अपनी जो पहचान थी उसको छुपाने के लिए उसने इस प्रोफेशन को चुना था। तो ये थे 5 क्वेश्चन जिनको हमने अभी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया और वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले एक बार और वीडियो को देख जाना, मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत ही आसानी से इसको लिख दोगे। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ से लाभ कमा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।